मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 516 ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। इनको आप करेंगे तो 100% आप वर्ल्ड में नंबर 1 आएंगे और हर कंपटीशन में आपका सिलेक्शन होगा। तो आप इनको अपनी कॉपी में पहले नोट करिए, फिर इसका सोल्व करिए। मॉक टेस्ट पेपर नंबर 516 12th बोर्ड सीबीएसई बोर्ड 2025 और जितने भी ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन हैं सभी में आपका सिलेक्शन होगा। तो देखिए सभी नोट करेंगे अपनी अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर मोड एक्स चेक 1 1 ऑन 2 फंक्शन। क्या एफ आर से आर में है, एफ एक्स बराबर मोड एक्स है, मापांक एक्स है, तो बताओ क्या ये एक आच्छादित फलन होगा। तो सभी तैयार हैं, अपनी अपनी कॉपी में नोट करें, अपना आंसर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एंगल बिटवीन टू लाइन इफ डायरेक्शन रेशो। दो रेखाओं के मध्य कोण का मान ज्ञात करो। फाइंड एंगल, अगर दिक् अनुपात ये दे रखे हैं तो बताओ दोनों रेखाओं के मिड में कितना एंगल होगा, कितना कोण होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 9, इसका समाकलन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रायिकता बंटन सारणी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल x बराबर 0 1 2 3 है। प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी 27/64, 27/64, 9/64, 1/64 है। तो बताओ इसका माध्य क्या होगा, मीन क्या होगा, ये अपने को बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ A इज 4 into 4 ऑर्डर, 4 into 4 कोटि के मैट्रिक्स है तथा A डिटरमिनेंट A का डिटरमिनेंट 64 है, तो बताओ डिटरमिनेंट A बराबर क्या होगा। सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट कर चुके हैं, करिए। अब आगे देखिए, निराली नियति, आप अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लिए सबने, वेरी गुड। आंसर लिख रहे हैं, चलो लिखिए आंसर। तो देखिए पहला आप आंसर बताने हैं, संजीव क्या आंसर बता रहा है, क्या 1 1 on 2 नहीं है, वेरी गुड। तो देखिए कैसे नहीं है, आप इसको चेक कैसे करेंगे। आपको पता है 1 1 के अंदर आपको पता है x1 x2 दो एलिमेंट लेते हैं अपन R में से, इसमें से दो एलिमेंट लिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट। fx1 बराबर fx2 लगाया और मोड x1 बराबर मोड x2, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इसीलिए x1 बराबर प्लस माइनस x2 ये बराबर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 2 का मोड और -2 का मोड दोनों बराबर हैं, बट 2 बराबर -2 नहीं है। सो f इज नॉट 1 1, इसीलिए f एक ही नहीं है। दोनों ही बात कर दी। थ्योरी में आता है तो आपको ऐसे लिखना है, ऑप्शन के अंदर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। अब देखो ऑन टू के लिए क्या है, आपको पता मोड एक्स की रेंज क्या होती है, क्या होती है रेंज इसकी, परिसर क्या होता है इसका, आप जानते हैं। मोड एक्स की जो रेंज है वो रेंज, इसकी रेंज क्या, इसका परिसर क्या होता है, इसका परिसर होता है 0 से इनफाइनाइट। इट मीन्स r प्लस यूनियन 0, ये इसका परिसर होता है। जबकि यहां पर क्या है, कोडोमेन। अगर कोडोमेन और रेंज, परिसर और सह प्रांत दोनों बराबर होते हैं तब तो ऑन टू है। तो आप देख रहे हैं r नॉट इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, सो इज नॉट ऑन टू। इसीलिए ना तो 1 1 है ना ही ऑन टू है, दोनों ही नहीं है, ना तो एक ही है ना आच्छादक है। इट मीन्स नॉट सब्जेक्टिव, वो क्या नाम, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, वो क्या नाम है, हाँ ऑब्जेक्टिव फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आपने देखा एंगल निकाल लिए सबने, वेरी गुड। अब देखिए अपना अपना आंसर मिलाइए। कोस थीटा बराबर होता है a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो a1 a2 4, b1 b2 -6, c1 c2 प्लस का 2 अपॉन अंडर रूट क्या गया, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट के अंदर क्या 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 1। अब देखो 6 से कैंसिल हो गया, 0 आ गए टोटली, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गए। तो अपन ने भाई ऑप्शन के सवाल आएगा तो भी अपने को सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना, ये थोड़ी ट्रिक लगाना।
कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप इसको पर्टिकुलर सोल्व करके देखोगे, नकल मार के नहीं करना। आप कॉन्फिडेंस तभी होगा, चाहे कोई भी ऑल इंडिया का कंपटीशन दीजिए, सभी कंपटीशन के अंदर आपको सोल्व करके देखना चाहिए। याद है कोई बात नहीं, फिर भी आप देखिए एक बार। अब देखिए, आप देख रहे हैं ऊपर एक्स स्क्वायर है, एक्स अंडर रूट में एक्स की पावर 6 है, ये ऊपर एक्स स्क्वायर है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर तो ऐसा कैसा, अंडर रूट एक्स क्यूब का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, -3 का स्क्वायर। तो आप इसमें पुट करिए, एक्स क्यूब बराबर टी कर दिया, 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो ऊपर एक्स स्क्वायर dx है, 1/3 बाहर रखो, dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर -3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 1/3 log टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर -9 प्लस का सी, 1/3 log टी का मतलब है एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 6 और माइनस का 9 प्लस का सी आंसर। ये इसका आंसर होगा। अब देखो आप इसका मीन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, प्रायिकता बंटन सारणी, इसका मीन निकालना है। क्या निकाला मीन आपने, क्या निकाला, इन दोनों को आपको पता। मीन का फॉर्मूला होता है EX का मतलब होता है P1X1, क्या P1X1, P2X2, P3X3, P4X4, 4 है ना, 1 2 3 और 4। इसको 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको 1 से किया 27/64, इसको 2 से किया 18/64 और 3 से मल्टीप्लाई किया 3/64। तो कितना हो गया, 8 3 11, 11 और 7 18, 1 2 1 3 1 4 अपॉन 64, 24 दूनी 48, 32 दूनी 64, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। क्या आ गया इसकी प्रोबेबिलिटी, मीन क्या गया, 3/4 इसका मीन आ गया। आ गया ना, कैसे, P1X1, P2X2, P3X3, P4X4। ये मीन निकालने का फॉर्मूला होता है जब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपके पास है। जिन बच्चों के पास, ध्यान रखिए सीबीएसई बोर्ड में 100% सिलेबस में है, ऐसी गलती मत कर देना कि अपन छोड़ दें, आप इन सवालों को करिएगा। नेक्स्ट आपके पास ए डिजॉइंट से, आपको पता है ए डिजॉइंट से का डिटरमिनेंट, क्या फॉर्मूला होता है इसका, डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। तो यहाँ कितना ऑर्डर है, 4 हैं, तो आपके पास ये क्या हो गया, 1 की पावर क्यूब बराबर 64 है, तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 4। क्यों, 64 का क्यूब रूट 1/3 4 होगा, 4 चौको 16, 16 चौको 64, इसलिए 4 आ गया। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आई, 4। अगर आपको इसकी जगह इसका ट्रांसपोज दे देता तो भी आंसर यही रहता, क्योंकि ए का ट्रांसपोज और डिटरमिनेंट से दोनों सेम होते हैं। इसलिए बच्चों दोनों ही बात आपको मैंने बता दी है, क्योंकि आपकी लाइफ का सवाल है, हर चीज का ध्यान रखना अपने को जरूरी है। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, अपने कहने से कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और ये 5 सवाल लिखकर जवाब दीजिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा और वर्ल्ड में नंबर 1 होगा। लाइक और सब्सक्राइब सबसे कराइए, आपने कर दिया बहुत अच्छी बात है, और सबसे कराइए, उतना ही फास्ट आपको मिलेगा। 2025 के टॉपर आप होंगे, इसीलिए ध्यान रखिए, ज्यादा करिए।